ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और उत्तम विषय ले लेते हैं। गौदान पूजन क्यों सभी को करवाना चाहिए, यानी सीधे अर्थों में गौदान पूजन है क्या और हमारे को क्या आवश्यकता है। बड़ा सीधे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आपके जीवन में जो भी चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके पीछे जो आप भाग्य को समझा रहे हो, समझ रहे हो, दोष बता रहे हो, उसके पीछे जो सूक्ष्म ऊर्जा बैठती है, वह ऊर्जा समझाती है कि आपका समय, जिसको आप ऐसा समझ रहे हो कि ये थोड़ा सा खराब चल रहा है, असल में उसके पीछे की स्टोरी ये है कि आपके पास अभी उतने पुण्य नहीं हैं। अभी आपके पास अमुक वस्तु की प्राप्ति के लिए भाई आपको ये फल क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप ये कह रहे हो दुख क्यों है, क्योंकि आपके पास पुण्यों की बड़ी भारी कमी हो गई है। सीधा अर्थ समझिएगा। जो मर्जी आप कारण निकाल लीजिए, आप ज्योतिषीय आधार पर कारण निकाल लीजिए, आप वास्तु के आधार पर, वास्तु विज्ञान के आधार पर कारण निकाल लीजिए, आप जैसा मर्जी कर लीजिए, उसके पीछे जो एक बड़ा कारण है वह है आपके पास पुण्य नहीं है। और अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि आपका पूर्वज, जिसके कारण से आपका ये शरीर है, वह वीक है। वह अगर वीक है तो आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसा समझ लीजिए पूर्वज को कि पहरेदार है हमारा, और पहरेदार जो है वह थोड़ा सा परेशानी में चल रहा है तो सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। अब गौदान पूजन क्या होता है और उसकी क्यों आवश्यकता है। देखिए, गौदान पूजन बिल्कुल साधारण सा है कि भारतीय देशी गौ माता और उसका साथ में उसका खुद का स्वयं का बछड़ा पूर्ण शास्त्रीय विधि से और अमावस्या तिथि रहते हुए अगर उसका पूजन करा जाता है और संकल्प उनकी ब्रांच में यानी कि पूर्वजों को, और अगर पितृ हैं उसमें उनको दान कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गौदान पूजन। अब सवाल ये है कि ये तो हम जो पितरों का पूजन है बेसिकली तो कहीं भी करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन एक द्वैत मार्ग का ज्ञान होता है और एक अद्वैत साधना मार्ग का ज्ञान होता है, यानी कि एक स्थूल जगत का ज्ञान है और एक सूक्ष्म जगत का ज्ञान है, और जो एक्चुअल में ज्ञान है वह सूक्ष्म जगत का ज्ञान है। उसकी वजह से स्थूल जगत में क्रिया रहती है। अब सीधे तौर पर इसको ऐसा समझिएगा कि जहाँ कहीं भी हम पूजा करवा रहे हैं, पितरों के निमित्त पूजा करवा रहे हैं, तो वह पितृ को ऊंचे लोकों में नहीं लेके जा रहा है। इसके स्थान पर वह जिस योनि में है या जिस लोक में है वहाँ पर उनको कुछ देर के लिए कुछ सुविधाएं मात्र दे देता है। अब जो पितृमुक्ति का जो प्रश्न है, पितृमुक्ति का मतलब यह नहीं कि हमारा पीछा छुड़ाओ, हमसे मुक्ति करवाओ। पितृमुक्ति का मतलब है कि वह जिस योनि में है या चैतन्यता के जिस स्तर पे हैं उससे और ऊंचे लोकों की तरफ उठने लग जाएं। मान लीजिए पितृलोक में भी हैं तो पितृ से ऊपर स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग से ऊपर महर में जाएं, महर से जन में जाएं, जन से तप में जाएं, तन से परम लोक में जाएं, तपलोक से फिर परम लोक में जाएं, फिर उसके ऊपर भी अनेकों एक लोक हैं, उनमें जो है वो आगे जो है बढ़ते रहें, ऊंचा उठते रहें। इसको बोलते हैं पितृ आरोहण। अब पितृ आरोहण की जिसकी साधना दी गई है वो तो कर रहा है गुरु आज्ञा से। अब जिनके पास नहीं है उनके पास भी कई सारे साधन हैं, जैसे खूब भोजन करवाना, भूखे को भोजन और खूब प्यासे को पानी, भगवान के नाम का खूब सिमरन करना, भूलना नहीं कभी भी भगवान को, भगवान के नाम का सांस के साथ जोड़ के करना। लेकिन अभी हमारे को उतना पुण्य नहीं जुटा पा रहे हैं तो हमें गौ माता की शरण में जाना चाहिए या जाना पड़ता है। वहाँ जो हम पूर्ण शास्त्रीय विधि से गौदान पूजन करते हैं तो टनों टन जो है पुण्य बरसता है,
और वह पुण्य ट्रांसफ़र कहाँ होता है, वह आपकी ब्रांच में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए ये नियम भी याद रखिएगा कि एक परिवार से केवल एक ही गौ पूजन किया जाएगा। जैसे आपके परिवार में 7 जने हैं अभी करंट में, अब घर में कुछ मीठा बनाना, कुछ हलवा बनाना, ये थोड़े कि 7 कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी। कटोरी तो अलग अलग रहेगी लेकिन कढ़ाई जो है वह एक ही रहेगी। उसी प्रकार से जब जाना ही पूर्वज को है तो परदादा तो सबके सेम हैं, तो जो मर्जी उसमें संकल्प ले ले, जो मर्जी नाम लिखा दे। तो ये बड़े डीप की चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अब जैसे कि आने वाला सितंबर है, 10 तारीख को गुरुवार को सुबह 10:32 से तिथि आरंभ हो जाएगी अमावस्या। उसके पश्चात अगले दिन तक रहेगी, सुबह 8:54 या 56 तक रहेगी। तो इस तिथि के अंदर ही हमने करवाना है। और यह भी नियम याद रखना है कि सूर्य अस्त के पश्चात किसी भी प्रकार का दान नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि सूर्य अस्त के जो है 1 मिनट पहले तक हमने कर लिया ना, ऐसी ये चीज़ें जल्दबाजी वाली नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हमारे को ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हर एक कार्य के पीछे जो हमें लगातार असफलता मिल रही है, उसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है। उसका नाम है कि आपके पास अमुक कार्य की सिद्धि के लिए पुण्य नहीं है। को बोले ना कि मेरे को विदेश यात्रा पे जाना है, या जो है मुझे अमुक कंट्री की जो है कुछ सिटीजनशिप चाहिए, पीआर चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि अभी आपके भाग्य में जो चीज़ आपको चाहिए उस साधन के लिए जितना पुण्य बनना चाहिए वह आपके पास नहीं है। तो क्या सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि सारा जो हिसाब किताब है पुण्य और पाप का? हाँ, बिल्कुल वही तो है। उसी को तो प्रारब्ध कहते हो, उसी को तो संचित कर्म में से निकाल के लेके आए हो। उसी के आधार पर सुषुम्ना नाड़ी में जो संचित कर्म जो बैठे हुए हैं, और जो रीढ़ की हड्डी के साथ जो है टेल बोन से लेकर सर के ऊपर तक जो ये 7 के 7 ग्रह बैठे हैं, ये खेल कैसे दिखा रहे हैं? ये चेतना के स्तर पर आधारित तो दिखा रहे हैं। यही तो समझने योग्य बात है। अब जो समझने योग्य बात है उसको तो नकार दिया जाए। ये क्या कर दिया जाए कि हाय हाय मचा दीजिए और भैया सॉल्यूशन दे दो। सॉल्यूशन देने वाला भी या तो अपना पुण्य खर्च करके आपको देगा, या आपके हाथ से कोई ऐसा साधन करवाएगा जिससे पुण्य बनेंगे। अब गुरु अग्नि शक्ति साधना जो है या शिव अग्नि शक्ति साधना जो है बहुत तेज़ी से कर्म को जला देती है, पुण्य भी बनाती है। लेकिन वही बात है कि भावना का स्तर क्या है। तो यहाँ पर यह जो उपाय है ये सस्ता भी है, सरल भी है, और इससे ना जागृति भी बहुत ज़्यादा होती है कि अब हमारे को समझ में आ रहा है कि ये जीवन चक्र आखिरकार चलता कैसे है। और इसमें जो समय समय पे कुछ जो हर्डल्स आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, वहाँ पर हमारे को गाड़ी नहीं रोकनी होती है, थोड़ी सी गति धीमी करनी होती है। स्पीड ब्रेकर चला जाता है, फिर दोबारा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान बना के रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौदान पूजन अनिवार्य होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी किनके लिए है? जिनके सीधे तरीके समझिएगा कि शनि राहु केतु का किसी भी प्रकार से उनकी लगन कुंडली में नवमांश में या D10 चार्ट में दशमांश में किसी भी प्रकार से जुड़ाव बन रहा है। और ये ऐसा विषय नहीं है कि अंधाधुंध करवा दिए जाएं। एक गोदान पूजन जब करवाया जाता है परिवार में एक मेंबर के द्वारा, तो कम से कम 3 महीने तक हम जो है उसको देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 गो पूजन करवाने हैं तो कम से कम उसको 1.5 साल चाहिए, और उससे भी कम से कम 1 साल तो चाहिए, हर क्वार्टर पे करवा ले। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि जो हमारा जो अध्ययन है वह साफ कहता है कि अमावस्या तिथि रहते हुए ही जो शास्त्रीय विधि से और केवल भारतीय देशी गौ माता, अब करवाने वाले की जो भावना है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो करवा रहा है उसकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही जो है फल जो है उस हिसाब से जो है मीठा पकता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता दी।